यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेन का विमान सोमवार को हादसे का शिकार होते होते बचा। आयोग के प्रवक्ता के मुताबिक रविवार को जब यूरोप की शीर्ष नेता दक्षिणी बुल्गारिया में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रही थी, तब उनके विमान का जीपीएस यानी नेविगेशन सिस्टम अचानक बंद हो गया। हालांकि पायलट ने समझ और बूझ से विमान को सही सलामत लैंड करा लिया। ऐसे में आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। आखिर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष के विमान की नेविगेशन सिस्टम से छेड़छाड़ का मसला क्या है और ये कैसे हो सकता है, ये कितना खतरनाक है, हालिया वर्षों में किन जगहों पर जीपीएस बंद होने या इससे छेड़छाड़ होने से जुड़ी घटनाएं दर्ज की गई है, इससे निपटने के लिए क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, आज बात इन्हीं सवालों पर करेंगे। ऐसे में सबसे पहला सवाल यही है, आखिर नेविगेशन सिस्टम से छेड़छाड़ का मामला क्या है, ये होती कैसे है। तो आसान शब्दों में समझें तो सड़क मार्ग से लेकर हवाई मार्ग और समुद्री मार्ग में आने जाने के लिए गाड़ियां, विमान और शिप रास्ता खोजने के लिए नेविगेशन सिस्टम पर निर्भर है। ये नेविगेशन सिस्टम कई तरह के हैं। हालांकि सबसे ज्यादा प्रचलित प्रणाली ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है यानी जीपीएस। जीपीएस एक सैटेलाइट और इससे सिग्नल हासिल करने वाले उपकरणों का नेटवर्क है जो कि पृथ्वी पर हर एक वस्तु की लोकेशन और जगह का समय ठीक ढंग से पता कर सकता है। यानी ये एक तरह का निगरानी तंत्र है जो कि जमीन, हवा और समुद्र तक में सैटेलाइट के जरिए किसी भी ऐसी चीज को ट्रैक कर सकता है, बशर्ते उस चीज में सैटेलाइट सिग्नल रिसीव करने की क्षमता हो। हालांकि अगर सैटेलाइट और सैटेलाइट के सिग्नल हासिल करने वाले उपकरण के बीच संपर्क को किसी तरह तोड़ दिया जाए तो जिस भी चीज को ट्रैक किया जा रहा है उसकी लोकेशन अपने आप खो जाएगी, यानी सैटेलाइट उसका पता नहीं लगा पाएगी। आधुनिक तकनीक के आने के बाद से कई देशों ने ऐसे उपकरण बना लिए हैं जो कि जीपीएस सिग्नल को पूरी तरह बंद कर सकते हैं या फिर उनमें दखल दे सकते हैं। ऐसे में अगला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि नेविगेशन के साथ खिलवाड़ कितना खतरनाक हो सकता है। अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें कि किसी भी नेविगेशन सिस्टम में दखल देने की घटना अपने आप में काफी खतरनाक है, फिर चाहे वह नागरिक विमान का मामला हो या सैन्य विमान का। दरअसल आधुनिक समय में अधिकतर विमान जीपीएस के जरिए न सिर्फ अपने हवाई मार्ग पर बने रहते हैं बल्कि इससे ही एयरपोर्ट पर उनकी लोकेशन भी ट्रैक होती है। ऐसे में जीपीएस सिग्नल के बंद होने या इनमें अवरोध पैदा होने की स्थिति में पायलट विमान की स्थिति और लोकेशन को लेकर गलती कर सकता है और इससे प्लेन के जमीन पर गलत जगह लैंड होने या किसी अन्य विमान से टकराने का खतरा बढ़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में हर दिन वैश्विक स्तर पर 700 जीपीएस स्पूफिंग के मामले सामने आए। इनमें विमान से लेकर पानी के जहाज और ट्रैफिक सिस्टम के जीपीएस सिस्टम में गड़बड़ियों का खुलासा हुआ था। हालांकि हर बार इसके लिए कोई गलत हरकत जिम्मेदार नहीं होती। कई बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से जीपीएस सिग्नल बाधित हो सकते हैं जो कि मौजूदा समय में लगभग हर उपकरण से निकलते हैं। इसके अलावा सौर गतिविधियां और पहाड़ से निकलने वाली चुंबकीय तरंगे भी जीपीएस सिग्नल को प्रभावित करती हैं। अब अगला सवाल यह है कि आखिर कहां-कहां ज्यादा इस तरह की स्थितियां देखी गई हैं। तो बता दें कि कुछ देशों ने ऐसी तकनीक पर तेजी से काम किया है जो कि संघर्ष के दौरान दुश्मन के नेविगेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचा सके। हालांकि इसका एक दुष्प्रभाव ये हो सकता है कि नागरिक विमान और सैन्य विमान कई बार जिस फ्रीक्वेंसी पर सैटेलाइट से संपर्क बनाते हैं वह समान होती है। ऐसे में किसी सैन्य विमान के जीपीएस ढांचे से छेड़छाड़ से नागरिक विमानों के जीपीएस सिग्नल भी निशाने पर आ सकते हैं और इससे भारी नुकसान होने की संभावना रहती है। दिसंबर 2023 में उड्डयन सलाहकार संगठन ऑप्स ग्रुप ने पश्चिम एशियाई देशों इराक, ईरान और इजराइल से लेकर काला सागर तक में निजी और वाणिज्य विमानों के जीपीएस सिग्नल से छेड़छाड़ का खुलासा किया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि युद्ध क्षेत्रों के आसपास खास तौर पर जीपीएस सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। कई देश दुश्मनों के ड्रोन्स को भटकाने के लिए जीपीएस जैमर लगाते हैं जिससे नागरिक विमानों के जीपीएस भी प्रभावित होते हैं। बीते कुछ सालों में
बाल्टिक सागर के आसपास के क्षेत्र में भी ये समस्या देखी गई है। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ये परेशानी बढ़ी है। इसके चलते पोलैंड से लेकर स्वीडन और फिनलैंड तक विमानों को जीपीएस की समस्या झेलनी पड़ी है। दूसरी तरफ बुल्गारिया सीधा काला सागर के करीब है, जहां इस तरह की घटनाएं दर्ज हुई हैं। अब अगला सवाल ये है कि आखिर इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन? तो बता दें कि रिकॉर्ड्स के मुताबिक जीपीएस में बड़े स्तर पर गड़बड़ियों का अनुभव सबसे पहले रूस ने 2017 में किया था। तब उसके कई शिप अचानक जीपीएस में गड़बड़ी होने की वजह से रास्ता भटक गए थे और गलत ठिकानों पर पहुंच गए थे। मौजूदा समय में पश्चिमी देशों के नेता और अधिकारी जो है इसके लिए रूस को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो वहीं कुछ और विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और ब्रिटिश सेनाएं भी दुनिया के दूसरे हिस्सों में जीपीएस बाधित करने की तकनीक इस्तेमाल कर रही है।